किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में मूंगफली की फसल को किस समय लगानी चाहिए और कौन से महीने में हम लगा सकते हैं। साथ ही में जो अनुकूल जो समय होता है, कौन-कौन सा समय होता है, साथ ही में तापमान की बात करेंगे इस वीडियो में और 1 एकड़ में उत्पादन आप कितना निकाल सकते हैं और खेत की तैयारी, बेसल डोज़ और जो बेसल डोज़ के साथ में ही पोषक तत्व कौन-कौन से आप यूज़ कर सकते हैं और बीज की जो आवश्यकता प्रति एकड़ पड़ने वाली है वो कितनी पड़ेगी और किस तरीके से बुवाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग में। मैं आपका दोस्त विजय और आज की वीडियो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि किसान साथियों, मूँगफली की फसल अगर आप सही समय पर लगा लेते हैं तो अच्छा उत्पादन के साथ में आप प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। बात करेंगे किसान साथियों अनुकूल समय। मूंगफली की फसल को लगाने के लिए जो अनुकूल समय, मूंगफली एक तिलैनी फसल है जो कि खरीफ और जायद के सीजन पर उगाई जाती है। और एक निश्चित समय की बात करें तो किसान साथियों, खरीफ सीजन के लिए आप जैसे कि जून और जुलाई के महीने में भी लगा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च और अप्रैल में कैसे हम अगेती मूंगफली की फसल को उगा सकते हैं किसान साथियों। तो उसके लिए जायद की जो फसल की महीने की बात करें तो मार्च और अप्रैल महीने में आप लगा सकते हैं। और साथ ही में दक्षिण भारत की बात करें तो किसान साथियों, मूंगफली की फसल को आप तीनों मौसम में लगा सकते हैं। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम, चाहे बरसाती मौसम में भी आप लगा सकते हैं। अब बात करेंगे तापमान की, तो जो अनुकूल जो तापमान है मूंगफली फसल के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल माना जाता है। और साथ ही में किसान साथियों, 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो अनुकूल तापमान है वो आवश्यक है मूंगफली फसल के लिए। वहीं पर मिट्टी की बात करेंगे कि कौन-कौन सी सॉइल में आप मूंगफली की फसल को लगा सकते हैं। तो काली मिट्टी में लगा सकते हैं, दोमट चिकनी मिट्टी में लगा सकते हैं, चिकनी मिट्टी में लगा सकते हैं, पीली मिट्टी में लगा सकते हैं। साथ ही में मीडियम हल्की मिट्टी में आप मूंगफली की फसल को भी लगा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप जिस भी मिट्टी में मूंगफली की फसल को लगा रहे हैं, तो आपको उसमें एक विशेष ध्यान रखना होगा कि उसमें जो खेत है आपका, उसमें जल भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी भी सीजन में मूंगफली की फसल को लगा रहे हों, चाहे बारिश का सीजन हो, चाहे गर्मी, चाहे सर्दी का मौसम हो, उसमें जल भराव की समस्या ना हो। अब बात करेंगे किसान साथियों, जो सॉइल यानी कि जो मिट्टी है उसका जो पीएच मान कितने से कितने तक होना चाहिए। तो मूंगफली की फसल के लिए 5.5 से लेके 7.5 तक उच्चतम और जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा पीएच मान होता है। अगर इसमें ऊपर नीचे अगर पीएच मान है तो आप उसमें कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक बोरी आप जिप्सम को लेकर के अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पीएच जो मान है वो संतुलन में रहेगा और उसमें आपकी जो मिट्टी में उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाती है। अब बात करेंगे उत्पादन की, तो प्रति एकड़ जो मूंगफली के जो उत्पादन मिनिमम निकलता है वो 12 से 15 प्रति एकड़ आप निकल आएगा। लेकिन उत्पादन खाद और दवाइयों पर के शेड्यूल पर भी मेंटेनेंस, जैसे फंगस जनक बीमारियां और दीमक बीमारियां और साथ ही में कीट आने के कारण और सटीक जानकारी न होने के कारण मूंगफली की फसल में जो रोग आ जाते हैं उससे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ता है और दवाइयों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपने सही समय पर अपनी फसल को नहीं बचाया तो। चाहे कोई सा भी आप स्प्रे कर दें, लेकिन अगर उसमें एक रोग आ गया, अगर आपने नहीं ट्रीट किया तो उसमें बहुत सारा आपको नुकसान हो जाता है। अब बात करेंगे खेत की तैयारी को किस विधि के द्वारा हमें करनी चाहिए मूंगफली फसल को, क्योंकि किसान साथियों, एक ये मूंगफली की फसल कंद में आ जाती है, जैसे कि जिसकी जड़ भी है नीचे उसमें मूंगफली लगता है। तो हमें सबसे पहले अपने खेत में गहरी जुताई करा लेनी है। गहरी जुताई कराने के बाद में उसमें रूटावेटर चलवा लेना है। साथ ही में अगर किसान साथी आप बेड विधि के द्वारा अगर करना चाहते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर पानी की समस्या है तो बेड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप मशीन के द्वारा बुवाई करके भी नॉर्मल विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप हाथ से छिड़क के बिल्कुल भी इस फसल को ना लगाएं, क्योंकि इस फसल में थोड़ी डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिस्टेंस नहीं होगा
तो मूँगफली की जो नीचे तने हैं वो ज़्यादा नहीं फैलेंगे तो उसमें उत्पादन पे भी डिफ़ेक्ट पड़ जाता है। क्योंकि अगर डिस्टेंस होता है तो जो मूँगफली के गुच्छे होते हैं नीचे वो और ज़्यादा वृद्धि करते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद का और बेसल डोज़। तो किसान साथियों प्रति एकड़ आपको सबसे पहले 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। उसको अपने खेत में डाल देना है, उसके बाद में दूसरी जुताई आपको करानी है। साथ ही में डीएपी 5 किलोग्राम ले लेना है, एसएसपी 100 किलोग्राम ले लेना है और एमओपी आपको 30 से 40 किलोग्राम ले लेना है। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अपने खेत में हाथ से छिड़काव करके डाल देंगे बुवाई करने से पहले। और किसान साथियों मूंगफली की फसल के लिए जो पोषक तत्व की जो आवश्यकता पड़ती है जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। और जिप्सम खाद का सल्फर आप 13.5% का भी यूज कर सकते हैं। वहीं पर जो कैल्शियम की बात करें किसान साथियों 19% प्रति एकड़ आपको 50 किलोग्राम खेती की तैयारी करते समय आपको उसमें डाल देना है। और जिप्सम का जो काफ़ी सस्ता मिल जाता है किसान साथियों उसमें सब्सिडी भी मिल जाती है 50 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत में आपको डाल देना है। किसान साथियों बात करेंगे बीज की जो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है प्रति एकड़। अगर आप 6 इंच के डिस्टेंस पर आप अगर बुवाई करते हैं तो आपको जो बीज की जो आवश्यकता पड़ने वाली है 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर बात करेंगे सबसे पहले जो बुवाई करने से पहले हमें एक बीज के साथ में एक कौन सा खेल करना होता है जो अपने बीज का जो उपचार कर लेना है। सबसे पहले अगर उपचार नहीं करते हैं तो उसमें फंगस और दीमक जैसी बीमारियां आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे कि आपको सबसे पहले आपको कार्बनडाजिम 12% का ले लेना है, मैनकोजेब 63% डब्ल्यूपी का 10 किलोग्राम सीड को आप 50 ग्राम में उपचार कर लेना है। उपचार करने के बाद में आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, 4 से 5 घंटे छाँव में अच्छी तरह सुखा लेना है। अगर आपके पास ये रासायनिक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं तो आप इसमें थाइपोनेट मेथाइल 45% ले सकते हैं और पैराक्लोरोस्टोर भी ले सकते हैं आप 5% की एफएस की 10 किलो सीड को आप 20 ml से उपचार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम आपको सुखाना है। सुखाने के बाद अच्छी तरह आपका बीज उपचारित हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर दोबारा से आपको अपने सीड को ट्रीट करना है। जो बीज का दूसरा ट्रीटमेंट है जैसे फंगस, दीमक, फफूंद जैसी बीमारियों की आपकी फसल को बचा सकता है। जैसे कि अब बात करेंगे किसान साथियों जैसे कि हम बीज को अगर बोते हैं तो उसमें डिस्टेंस बीज बोने की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। तो किसान साथियों मशीन के द्वारा अगर आप बुवाई करा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 इंच रख लेना है या आपको 10 इंच रख लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी आपको किसान साथियों 4 से 5 इंची का आपको रख लेना है। और गहराई की बात करेंगे तो 2 से 2.5 इंच आपको गहराई रखनी है, ज़्यादा गहराई में नहीं लेना है क्योंकि थोड़ा समय लगता है अंकुरित होने में मूंगफली को। और मूंगफली की बुवाई की कई सारी विधियां हैं जो कि आप उस तरीके से आप बुवाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे किसान साथी बेड बनाकर भी इसकी खेती करते हैं। तो उसमें किसान साथियों क्या होता है कि उसमें आपको बीज की जो आवश्यकता है वो कम पड़ती है और उत्पादन में आपको सबसे अधिक होता है, लेकिन उसमें आपके थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं जैसे कि ड्रिप सिस्टम भी लगाना पड़ेगा आपको, मल्चिंग पेपर का भी यूज करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों मूंगफली की जो उन्नत किस्में हैं। अब वैसे तो किसान साथियों अपने एरिया के हिसाब से आपको चूज करके बुवाई करनी चाहिए। वैसे मैं आपको कुछ वैरायटियों के नाम बता दूं, G10 होता है, TBG 39, GJ 32 आता है, CGM 1 और बटानी F1। और साथ ही में आपको KL 1812 भी आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही में बात करें किसान साथियों जो कि मूंगफली की फसल में जो सिंचाई हमें किस समय पर करनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर सिंचाई करते हैं सही समय पर आप सिंचाई कर देते हैं तो अच्छा होता है। जो किसान साथियों आपको पहली सिंचाई करनी होगी 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको पहली सिंचाई कर देनी है। उसके बाद में जैसे कि तापमान में वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा तापमान हो गया तो उसमें आपको 10 से 15 दिनों के अंतराल में भी आप सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। और साथ ही में किसान साथियों मूंगफली में जो तमाम तरह के जो रोग आते हैं उनके बचाव के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।